फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ताज़ा मौसम समाचार में। चलिए जान लेते हैं देश भर के मौसम का हाल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम चक्र से वैज्ञानिक भी चकराए। पश्चिमी विक्षोभ के अधिकांश से बादलों में बिखराव। आपको बता दें, मौसम का बदला मिजाज और बादलों का बिखराव देख वैज्ञानिक भी चकरा गए हैं। इसके प्रभाव से मार्च और अप्रैल महीने में तापमान को सामान्य से कम कर दिया है। दरअसल भूमध्य सागर से इराक, ईरान और अफगानिस्तान आदि पश्चिमी देशों से होते हुए पश्चिमी हवाएं पहाड़ों और समुद्रों से गुजरते हुए जो नमी लेकर भारत में पहुंची हैं, इससे इस बार अनुमान है से अधिक पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं अनुमान भी वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल। आपको बता दें, इन नमीयुक्त पछुआ हवाओं ने देश के कई राज्यों में मौसम चक्र को उलट पुलट कर दिया है। कौन से बादल कहां बरसेंगे और कहां नहीं, इसका अनुमान वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल कल की शाम को कुछ बादल रह सकते हैं, लेकिन इसके करीब सप्ताह भर तक मौसम खुश रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। चलिए जानते हैं पश्चिमी देशों से आने वाली हवाएं में नमी। आपको बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि यूं तो पश्चिमी विक्षोभ हर महीने आते हैं, जिनकी संख्या 2 से 4 तक होती है, लेकिन ऐसे लंबे समय बाद हुआ कि मार्च में इनकी संख्या 2 गुनी हो गई। पश्चिमी देशों से आने वाली हवाएं नमी लेकर भारत में घुसी, जिनके कारण पाकिस्तान के आसपास कम दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इन हवाओं को पहाड़ों में बर्फबारी करनी थी, लेकिन इन हवाओं ने मैदानी क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। इस पश्चिमी गड़बड़ी के कारण वैज्ञानिक भी चकरा गए हैं। बादलों के बिखरने से यह कब कहां बरसेंगे, इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। चलिए जानते हैं बारिश का अनुमान पर भटक गए बादल। इससे कल की सुबह करनाल में बारिश का अनुमान था, लेकिन भटके बादल निचली निम्नयुक्त हवाओं के प्रभाव में आते ही कहीं और चले गए, जिससे बारिश नहीं हुई। दिन भर और मध्यरात्रि तक मौसम साफ रहने के बाद कल को तड़के बारिश शुरू हो गई। फिलहाल परिवर्तनशील मौसम के बाद आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचर ने बताया कि इस समय बादलों के बिखराव की जो स्थिति बनी है वह इससे पहले 2009 में दिखी थी। भूमध्य सागर से ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि पश्चिमी से आने वाली हवाएं नमी लेकर भारत में पहुंची, जिनसे ये स्थिति पैदा हुई है। चलिए जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ मानसून जाने के बाद सक्रिय। आज व कल को बारिश हुई, जिसके बाद अप्रैल महीने में बारिश हुई, जिसके कारण मार्च व अप्रैल महीने के तापमान में सामान्य से कम रहा। यानी इन दिनों 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए था, लेकिन 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के दौरान तो इतना असर नहीं दिखता, लेकिन मानसून जाने के बाद सक्रिय होते हैं। इस बार ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर चले गए। हरियाणा में उतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन कई जिलों में आंशिक प्रभाव दिखा है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए